ओम काली जय माता दी। आपके आने वाले समय में या आने वाले इस 1 महीने के अंदर ये जो मार्च का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, ये मार्च आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ये मार्च का महीना आपके लिए क्या नई दिशा, क्या नया योजना आने वाली है, या किस नए एनर्जी की एंट्री हो रही है, क्या नए व्यक्ति की एंट्री हो रही है? कुछ तो यहाँ पे नया होने जा रहा है। तो ये जो मार्च का मंथ है ना, क्योंकि इसमें नवरात्र भी पड़ रहा है और ग्रहों की चाल भी बहुत बहुत कुछ अलग है, क्योंकि ये भी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो होगा तो बहुत कुछ अलग। उथल पुथल तो मचने वाली है, लेकिन कुछ अच्छा भी यहाँ होने वाला है। तो ये किस एनर्जी की एंट्री हो रही है, मतलब इस एक तरह से मैं ये कहूँ कि मार्च का महीना आपके लिए क्या नया लेकर आ रहा है, क्या नए बदलाव के साथ आ रहा है, तो किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव होंगे इस मार्च के मंथ में। तो पहले हम आपके जीवन में करियर को देख लेते हैं। करियर को लेके पहले चेक कर लेते हैं कि करियर में क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि हर किसी को बिना अपने जीवन में अपना करियर अच्छा होना चाहिए, तभी तो जीवन यापन हो सकता है। तो मार्च का मंथ, शुरुआती मंथ समझ लीजिए, आपका शुरुआती दिन जो है इस महीने का, मार्च के महीने का, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और पूरा महीना किस तरीके से आपके करियर में रहने वाला है। करियर की बात हमने की और करियर का ही कार्ड आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए, जैसे मैंने कहा, नई शुरुआत, कौन सी नई चीज़ों की एंट्री हो रही थी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, कोई ऐसा मतलब बुजुर्ग, मतलब कि बहुत अनुभवी व्यक्ति, जिस ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब उम्र में ही ज़्यादा होगा। मुझे बुजुर्ग इसलिए मेरे मुँह से निकला, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ओल्ड सोल होती है ना, कि बहुत अनुभवी होती, भले एज से मैटर नहीं करती, यहाँ ज्ञान, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, जो ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला है आपके जीवन में, या आपके किसी ऐसे व्यक्ति, जैसे कोई आपका गुरु हो, आपके माता पिता हो, या आपके पितृ हो, इष्ट हो, तो यहाँ पे आपकी नई शुरुआत जो हो रही है यहाँ पे मार्च के महीने में आपके साथ, यहाँ मैं कहूँगी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आगे खड़ा होकर आपके लिए लड़ने वाला है करियर को लेके। मतलब अभी तक अगर आपको लग रहा था सब आपके विरोधी बने हैं, या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा आपका चाहे बॉस हो, चाहे आपके घर में कोई ऐसा हो जो आपके लिए बड़ा मतलब रूड व्यवहार रखते हो या कुछ, तो वहाँ से ऐसा लग रहा है वो व्यक्ति हो सकता है आपके लिए, मतलब जो उनके माइंड में अभी तक थॉट्स आपके लिए चल रहे थे, जो उन्होंने बहुत प्रताड़ना दी होगी आपको, बहुत अपने ईगो, मतलब वो व्यक्ति बहुत ईगो में रहा होगा, लेकिन ईगो टूटता हुआ यहाँ पे भी दिख रहा है। उस व्यक्ति का ईगो टूटेगा और शायद आपके लिए वही व्यक्ति लाभकारी भी हो जाएगा, जो अभी तक आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि उनका यहाँ पे मैनिपुलेशन, मतलब ऐसा कि कुछ लग रहा है कोई ऐसी थी उनके थॉट्स को ना, या कोई ना कोई मैनिपुलेट यहाँ करता लग रहा था। तो आपके करियर में आपके साथ जो भी आपके सहभागी हैं या जो भी और हैं, उनसे आपको थोड़ा सा हो सकता है राहत मिल जाए, या तो कोई ऐसा व्यक्ति, उस ग्रुप का एक व्यक्ति भी हो सकता है आपको यहाँ कोई साथ देते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ईश्वर की कृपा, आपके पितृ की कृपा यहाँ मिले, तो आपके करियर में तो यहाँ पे नई शुरुआत हो रही हो सकता है आपकी जॉब बदलने का प्रयास करिए। अगर आप परेशान हैं तो उस एनर्जी में मत रुकिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको यही कहा, एक्शन लीजिए। अगर आप सोच रहे थे कि इस जगह को छोड़ना है, इस स्थान को छोड़ना है, या जॉब को छोड़ना है, नहीं कुछ कह पा रहे, नहीं बोल पाए, तो आपको कहा जा रहा है बदलाव की ओर बढ़ जाइए, एक्शन ले लीजिए, या तो उसी जगह पे आप पूरी तरीके से हथियार उठा लीजिए। यहाँ पे आपको करियर में ये कहा जाए, यहाँ पे चीज़ें अगर आपके विपरीत जा रही थी तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से स्टैंड लेना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ईश्वर के संकेत समझने पड़ेंगे, और ईश्वर का संकेत यही है कि आपको, आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो बहुत अच्छी आ रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छा सजेस्ट करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई मतलब किरदार आपके जीवन में नया एंट्री, मैंने कहा ना, तो किसी गुरु की एंट्री, कोई ऐसा सोल पर्सन, कोई ऐसे सोल जो आपसे मतलब आत्मीय रूप से जुड़ी होगी, वो आपका मार्गदर्शन करती हुई यहाँ मुझे दिख रही है। और हो सकता है आप कहीं ऐसे स्थान पर रहें जहाँ पे आप शायद किसी जर्नी पे हों, या कहीं घूमने फिरने गए हों जहाँ पे जल का स्रोत ज़्यादा हो सकता है, वहीं आपका मिलना हो उस व्यक्ति से, तो ये भी यहाँ दिख रहा है। या कोई पहाड़ी इलाका हो जहाँ पे, मुझे ऐसा लगा क्यों यात्रा करते समय कोई भी मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो आपका यहाँ पे सपोर्ट करेगा, धन से लेके आपके करियर को लेके, आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप, मैंने कहा, पितृ की कृपा, यहाँ पे आपके लिए पुराना कोई दोस्त हो सकता है मिल जाए, ठीक है, कोई पुराना रिलेशनशिप मिल जाए, या किसी की मतलब जैसे कि बहुत समय से कोई चीज़ जो आपसे दूर थी वो मिले आपको, ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज़, तो कोई ऐसी महिला
महिला फिर यहाँ पे आ रही है, व्यक्ति तो है यहाँ पे, कुछ महिला भी दिख रही है, हो सकता है कोई ऑफर लेकर आए आपके लिए, हो सकता है कोई ऐसा आपके करियर में कोई ऐसा प्रेम संबंध आ जाए या कोई ऐसा भावनात्मक संबंध आ जाए जो आपके लिए आपकी ये मतलब आपको करियर को आपको पूरी तरीके से स्टेब्लिश कर दे। तो ऐसी ऊर्जा तो आपके जीवन से ये तरह से मैं कहूँ कि ये 9 दिन तो स्टार्टिंग के 9 दिन बर्डन में तो रहने वाले, 9 से 10 दिन बर्डन में तो रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है प्रयासरत रहिए, भय मत रखिए, उम्मीद बनाए रखिए, बदलाव चाहिए तो एक्शन लीजिए, संकेत समझिए और थैंक यू ज़रूर बोलते ही चलिए, ठीक है। और ये जो पूर्णिमा आपके जीवन में अब आने वाली है, इस पूर्णिमा का असर थोड़ा सा होगा, हिचकोले तो मारेगा, बर्डन तो होगा, अभी भी बर्डन में ही है, लेकिन आपको 10 दिन के बाद थोड़ा शांति मिलेगी यहाँ से। उसके बाद मार्ग खुलना शुरू, तो आपको एक तरह से देखा जाए तो मार्च का जो शुरुआत में आपके जो करियर को लेके है, करियर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से धन सेहत सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, मतलब स्टार्टअप अच्छा दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन 10 दिन थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके कि आपके जीवन में मार्च के महीने में रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएंगे। अभी ये कार्ड्स जो आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, देख रहे हैं किस तरीके से कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। बिल्कुल रिलेशनशिप की बात की, यहाँ लवर्स का कार्ड भी आ गया, चैरियट के वो भी, बिल्कुल बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस, ओके, हाई प्रेस्टेस। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेके तो मैं कहूँ प्रेम संबंध को लेके बहुत अच्छी रिकवरी। यहाँ पे अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हैट्रिक चल रही थी कि बहुत ऐसा कि ऐसा लग रहा था कि या आप में ही आप ही चीज़ों को मतलब चैन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कार्ड जो है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे चीज़ों को चुन नहीं पा रहे थे, निर्णय ना लेने की वजह से चीज़ें अटकी हुई थी, एक्शन ना लेने की वजह से चीज़ें अटकी हुई थी। तो यहाँ पे हो सकता है ये जो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है अगर आप किसी का चुनाव करना चाहते थे और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी या आपको वो मतलब बल नहीं मिल रहा था, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको सपोर्ट भी मिलेगा, बल भी मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टक थे कि किसी क्या कहते थॉट प्रोसेस को लेके स्टक थे, कोई भय बना हुआ है, ठीक है, कि मैं कैसे इस चीज़ को चुनूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, मतलब कि उसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब विचार करते हुए कि क्या करें। जो मतलब आत्मा तो आपकी समझ रही है कि आपको क्या चाहिए, आपने उस देख रहे हैं इस व्यक्ति को, इन्होंने मतलब आत्मा ने चयन तो कर लिया है चीज़ों का कि ये चीज़ मतलब ये वांट्स चाहिए, लेकिन अब कैसे चाहिए। यहाँ पे आपको जैसे किसी भी चीज़ का अगर आपको भय रहा या किसी के अंडर आप रहे हों, किसी के अंडर प्रेशर में रहे हों, ठीक है, जैसे किसी आपके ऊपर किसी और की सत्ता चल रही है, कोई अनुशासन मतलब अपने उस जीवन का आपके जीवन का अनुशासन किसी और के हाथ में रहा, कोई निर्णय लेने को आपका निर्णय कोई और ले रहा था या आपको सही दिशा नहीं दिखाई जा रही थी, किसी के मतलब किसी के भय में, किसी के मतलब प्रताड़ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस मार्च के माह में आपकी जो रिलेशनशिप हैं उसमें एक तरह से सटीक और क्लियरिटी आने वाली है, क्लियर मैसेज होंगे इसमें, क्लियर कि आपको अब क्लियर हो जाएगा कि आपको अब जिस चीज़ के लिए आप जिस व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं या जीवन में उनके आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, दोनों मतलब, तो आपको यहाँ क्लियरिटी और एक्शन मतलब यहाँ पे आपको उपलब्धि मिलते दिख रही है, मतलब उस चीज़ का उसको प्राप्त होते हुए यहाँ दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, मतलब उस आपके प्रेम संबंध को लेके यहाँ पे ग्रोथ, मतलब यहाँ पे बैलेंस होने वाला है। सही गलत जो था उसका अब क्या क्लियर हो जाएगा, क्या गलत चल रहा है, कितना गलत था, कितना सही था, सब अब आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये कनेक्शन समझ में आएगा कि ये ईश्वरीय कनेक्शन है, ठीक है, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आम समाज में रहता है लोगों का, ऐसा रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए यही कहा जा रहा है 7 ऑफ, तो मतलब यहाँ को मुझे 7 ऑफ कप्स पता नहीं क्यों बहुत आ रहे हैं कि आपको अभी ऐसा ही अचानक ये फीलिंग है 7 ऑफ कप्स का, मतलब आपको तो भ्रमित बड़ा करने की कोशिश की कि 7 कप्स मतलब 7 ऑप्शंस दिए, काफ़ी ऑप्शंस दिए, लेकिन आपकी नज़र जो थी, जो कहते हैं ना आपकी आत्मा जिसको चाहती थी आपकी नज़र वहीं थी, लेकिन आपको भ्रमित करने वाले बहुत मिल रहे थे। 7 नंबर इल्यूजन बहुत डाला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर भी कर दिया जा रहा है कि आपका रिश्ता, आपके का प्रेम एक पूरे तरीके से प्योर, और दूसरी तरीका मैं कहूँ कि एक ऐसा जिसके लिए आपको लड़ने की बात करें कि शायद ये रिश्ता आपको बिना लड़े तो नहीं मिलने वाला, कि आपको यहाँ युद्ध करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, अपनी अहमियत बतानी पड़ेगी, आप अपनी वैल्यू बताएंगे समाज को, लोगों को,
कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी तक आप दूसरों की चॉइस से चल रहे थे, लेकिन अब आप अपना स्टैंड लेंगे कि नहीं, मुझे जो आप मतलब आपको जो पसंद वो बताएंगे आप। तो यहाँ जो एनर्जी है ना क्लियर, यहाँ पे मैंने कहा हथियार उठाते हुए, एक्शन लेते हुए, तो यहाँ पे मर्ज होने की बात मैं कहूँ, अगर एनर्जी मर्ज होते हुए या एनर्जी बैलेंस होते हुए, तो यहाँ पे आपको क्लियर, यहाँ पे एक शायद कोई मार्ग मिल जाए या क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, बातें सब क्लियर हो जाए, कौन गलत था कौन सही था, क्या गलती किससे हुई, सब कुछ यहाँ क्लियर होते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों जैसे कहते नहीं किसी के शादी का मुकुट पता नहीं क्यों जैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है शायद आपकी जीत हो, आप हो सकता है फैसला लेने वाले हो। अगर किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं और आप उसके लिए डिसीजन नहीं ले, तो यहाँ डिसीजन क्लियर होने वाला हो सकता है। सपोर्ट में भी लोग आ जाएं यहाँ पे, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे ईश्वर ने तो ये कन्फर्म कर दिया कि यहाँ चैरियट और लवर्स दोनों ने क्लियर कर दिया कि ये रिश्ता तो ब्रह्मांड ने चुन के रखा है, ठीक है। तो उसके बीच में तो कोई नहीं आने वाला, कितनी भी कोशिश कोई कर ले, लेकिन जहाँ पे ईश्वरी कृपा है वहाँ पे कोई बीच में आ नहीं सकता। अगर आपको हो सकता है इस समय बहुत सारी मतलब आपको स्वप्न के माध्यम से, शायद स्वप्न के माध्यम से आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे फूल पत्ती, बहुत सारा बाग बगीचा दिख रहा होगा। ये संकेत जिस तरीके से मुझे इसमें इस कार्ड से इंट्यूशन समझ में आ रही है कि बाग बगीचे दिख रहे होंगे आपको। स्वप्न में भी ऐसा लग रहा हो कोई मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पे आपको बड़ा पीस मिल रहा है, या आत्मा बड़ी शांत एकांत बैठी है, ऐसा लग रहा है कि अब बस यही चाहिए था वो प्राप्त हो गया, ऐसी प्राप्ति की अनुभूति। या स्वप्न में आपको इत्र दिख रहा हो, 6 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है आपको, हो सकता है वीनस आपका स्ट्रांग भी हो रहा हो, तो यहाँ पे आपको इत्र भी दिख सकता है, ठीक है। और अच्छे अच्छे फ्लावर्स जिसमें अच्छी खुशबू आते हुए दिख रही हैं। तो मुझे ये चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। तो हो सकता है आपको विजन्स में भी आपको आसपास आपको मैरिज की बहुत सारी खबर आ रही होंगी, ठीक है, कि शादी का इनविटेशन कुछ भी हो सकता है, मैरिज मुझे बहुत दिख रही है। तो ये मैरिज की भी द स्टार की एनर्जी, मतलब आपका रिश्ता जो है यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। ब्रह्मांड कह रहा है कि इस चीज़ों को तो हमने, मतलब इस रिश्ते को हमने जोड़ा है, ये किस्मत में पहले से लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ है। जो चीज़ पहले से निर्धारित है उसको तोड़ कौन सा इंसान के बस का नहीं है। तो आपका रिश्ता किसी भी इंसान के बस का नहीं है तोड़ना। द एम्प्रेस देख रहे हैं किस तरह की ऊर्जा है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप की बात की तो, और द हाई प्रिस्टेस मतलब जितना कुछ भी है जो अभी तक छुपा हुआ था, जो अभी तक गुप्त था, वो उभर के सामने आने वाला है। आप एक एम्प्रेस हैं, आप द चैरियट हैं, आप हाई प्रिस्टेस हैं, आप स्टार हैं, ये लोगों के समक्ष आने वाला है। तो ये रिश्ता जो है हाईलाइट होने वाला है, ये रिश्ता जो है बहुत सम्मानीय तौर पे लोगों के सामने आएगा, समाज के सामने सम्मानित तौर पे आएगा। जो अभी आपको डर भय यहाँ दिख रहा था, वो भय आपका यहाँ पे ख़त्म होते दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कहते हैं ना कि आपके पीछे तो ब्रह्मांड खड़ा, आपके पीछे आपके इष्ट खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं। तो यहाँ पे आपको वो उपलब्धि दिलाएंगे जो आप चाह रहे थे, वो आपको वो चीज़ें ला के देंगे। आपके पितृ, आपके इष्ट, यहाँ पे आप, मैं कहूँ यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों माँ त्रिपुर सुंदरी दिख रही हैं, ऐसी एनर्जी। तो ये एनर्जी में तो एम्प्रेस की ऊर्जा, तो एक तरह से आपको कन्फर्मेशन दी जा रही है कि जो अभी कुछ आपको लग रहा था, खुल नहीं रही थी चीज़ें, समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, सब हाइड था, सब छुपा हुआ था, लेकिन माँ कह रही वो मतलब जो आपके जो प्रोटेक्शन शील्ड थी उन्होंने जो दे रखी है आपको हाई प्रिस्टेस के साथ, जो ज्ञान, जो बल, जो उत्साह, जो पावर, तो हाई प्रिस्टेस की पावर आप समझ सकते कितना कुछ उस एक तरह से उस सोल के पास, मतलब आपके उस रिलेशन में कितना कुछ, कितनी पावर ईश्वरी दैवी कृपा होगी जिसका सामना अब कोई भी कर नहीं पाएगा। तो ये रिश्ता खुल के सामने आने वाला है, ठीक है। तो आपके इस मार्च के महीने में बड़े बदलाव के साथ यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन, और यहाँ पे थोड़ा सा युद्ध भी होगा, चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे उपलब्धि प्राप्त होती हुई दिख रही है, यहाँ पे जीत प्राप्त होती है आपके रिश्ते में दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका पूरी तरीके से यहाँ विवाह का प्रस्ताव भी आ जाए, और विवाह हो भी सकता है, मतलब वही चाहे प्रस्ताव आ जाए, डेट फिक्स हो जाए, कुछ तो ऐसा हो ही जाएगा। हो सकता है आपके इस समय पे आपको कोई सरप्राइजिंग मतलब चीज़ें मिल जाएं, या आप किस अपने खुद के जो भी आपके मतलब प्रिय हैं उनको सरप्राइज़ दो, या आपको मिल जाए कुछ तो है, कुछ कीमती चीज़ मिलने वाली है। अभी कीमती चीज़ ऐसी होगी जो आपकी आत्मा को तृप्त करेगी, ऐसा कुछ। अब ये आपको क्या ज़्यादा पसंद है, आपको क्या, वो आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो मिलेगा जो आपकी आत्मा को पूरी तरीके से संतुष्ट कर देगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत भाग्यशाली, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली धरती पे कोई नहीं है, ऐसी फीलिंग आने वाली है कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। ये फीलिंग आने वाली है कि हम हैं योद्धा, मतलब वो फील होगा आपको।
कि ये ऊर्जा ये जो है अब आए हैं पावर में, ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि अब पावर मिली है द चैरियट की, अब है हम मतलब अपने आप को एक लाइक क्वीन, ठीक है, या कुछ ऐसा मतलब रानी महारानी जैसी फीलिंग आना है। इस तरीके के आपको स्वप्न भी दिख रहे होंगे, ऐसा कुछ आपको आप देखिएगा आपके आसपास कुछ लग्जरियस चीज़ें आपको बहुत दिख रही, बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे होगे। आपका ध्यान ही कुछ ऐसी चीज़ों पे चला जाए जो उसका लगे कि आपको कि भले मेरा अभी मतलब मैं इसका एफर्ट नहीं कर सकती इस चीज़ को लेना या पसंद कुछ भी, लेकिन आपका की नज़र जो है महंगी कीमती चीज़ों पे पड़ने वाली है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि ये आपके लिए संकेत है कि अब आपका चयन हो चुका है। आप अपने लिए अपने पार्टनर का भी चयन कर लिया, वो आपके पार्टनर ने भी आपका चयन कर लिया। जो अभी तक द्वंद्व चल रहा था, जो अभी तक युद्ध चला, तो वो अब युद्ध जीतने वाले हैं। तो आपके रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा बदलाव यहाँ मुझे मार्च के महीने में दिख रहा है। अब देख लेते हैं आपके आर्थिक जगत की बातें। आर्थिक जगत, डेथ, बिल्कुल यहाँ पे ये है कि जो अभी तक आपके जीवन में धन को लेके बड़ा अंधकार मचा हुआ, धन को लेके बड़े द्वंद्व, बड़े कष्ट, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत कंगाली, जिसको मैं कहूँ कंगाली स्थिति, एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। तो अब देख लीजिए किस तरीके की एनर्जी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके धन को लेके, बिल्कुल धन को लेके जितनी मेहनत की, जितना कुछ आपने यहाँ पे बहुत, जितना भी आपने यहाँ पे समय दिया है, जितना भी आपने एक तरह से मैं कहूँ कि बिल्कुल कर्मनिष्ठ होकर काम किया है, यहाँ शनिदेव की नज़र आप पे बिल्कुल पूरी तरीके से पड़ चुकी है। और आपके धन को लेके यहाँ नई शुरुआत, नया कुछ करने वाले, आपके जिस फील्ड में आप हैं, तो धन की ब्लॉकेजेस जो आपके जीवन में धन को लेके बहुत मैं कहूँ कि दुर्गति हो रखी थी, कि लोगों से आपको धन मतलब उधार मांगने पड़ते, कर्ज में जा रहे थे, तो आपकी स्थिति आपको कहा जा रहा है कि अब आप जो है उस दर्द से, उस आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरा है ही नहीं, मतलब कोई है ही नहीं जो मुझे हेल्प कर सकता, कोई है ही नहीं जो मुझे उबार सकता, कोई है ही नहीं ऐसा जो इस अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर लेकर जाए। तो यहाँ पे आपके लिए कहा, ये जो अकेलापन आपने फील किया, जितनी मेहनत की है, जितना जो आपने मतलब अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया है अपने कर्म के लिए, धन के लिए बहुत प्रयास किया, ठीक है, एक एक चीज़ों को बड़े मतलब बड़े बारीकी से आपने काम किया है अपने धन को लेके, एक एक चीज़ों पे ध्यान दिया, कौन सी कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना, कहाँ नहीं करना, बड़ा प्रयास करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जाए धन को लेके स्थिति, एक नई शुरुआत, स्टार की एनर्जी आ रही, मतलब यहाँ पे अगर आप धन को लेके बहुत परेशान थे कि आपकी क्या मनोकामना पूरी होगी, कि आप इस अंधकार से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है बहुत कुछ गुप्त चीज़ें, बहुत कुछ गुप्त धन, बहुत कुछ गुप्त जो आपको अभी तक दिख नहीं रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो बिल्कुल आपके लिए कहा जा रहा है बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ टेम्परेंस की वजह आपको ईश्वर कह रहे हैं, आपको माँ यही कह रही है कि जितना तुमने धैर्य रखा, उस धैर्य का मैंने जो परीक्षण किया है, उस धैर्य से, तुम्हारे धैर्य को, सामर्थ्य को देख के बहुत प्रसन्न है। तो यहाँ पे आपके लिए पूरी तरीके से कहा जा रहा है अब एनर्जी बैलेंस होगी, अब धन बैलेंस में आएगा, अब धन पर्याप्त मात्रा में आएगा, चमत्कार रातों रात नहीं होगा। फिर कहे सूर्य की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, तो यहाँ तो सूर्य उदय तो हो गया, आपके भाग्य का उदय हो रहा है। तो ये मार्च का महीना आपको कुछ नया तो देकर जाएगा, या नया आपको ऑफिस मिल जाए, नया कोई पद मिल जाए, नई कोई यात्रा ऐसी मिल जाए, कहीं जाके नई जॉब मिल जाए, या नया बिजनेस मिल जाए, ठीक है, कुछ तो ऐसा कोई ऐसा ज्ञान जो हो सकता है, ज्ञान की वजह से आप बहुत धन कमाने लग जाएं, हो सकता है आप अपनी पावर, अपनी दिव्यता की वजह से आपको कुछ बहुत कुछ हो, प्रपोजल मिलने लगे, लोग आपसे जुड़ने लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको चाहे अब यहाँ ये जो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, ये एक ऑकल्ट साइंस से संबंधित है, ये एक धार्मिक व्यक्तित्व है, एक योग साधक का व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे आप चाहे जो भी कहूँ, चाहे आप साधक हो, भक्त हो, ठीक हो, किसी भी रूप का मतलब किसी भी रूप में आप ज्ञानी हो, किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, ठीक है, वास्तुशास्त्री जो भी हो, यहाँ पे आपका यहाँ मुझे भाग्योदय दिख रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि अपने कर्म में शुद्धि रखें, अपने आप को शुद्ध रखें, ठीक है, अपने कर्मों में शुद्धि रखें, थोड़ा सा इंट्यूशंस पे ध्यान दें, जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसको सुने, ठीक है। फल मिलने का तो समय आ चुका है और रहस्य भी खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी आपके साथ, धन का मार्ग खुलने वाला है। जैसे आप कहते हैं ना, इंसान कहता है कि अगर कोई कहीं हमें कुछ चीज़ अचीव करनी है, उसका मार्ग हमें दिख जाए, उस मार्ग में आने वाली कठिनाई दिख जाए, या क्या लाभ होगा वो दिख जाए, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें खुल के आने वाली कि कैसे, अगर कोई मतलब तरह बिजनेस ऑफर भी अगर आपको आ रहा है, तो उसके लिए पूरा सिस्टम आपको दिया जाएगा, उसकी हर एक चीज़ की नॉलेज आपको दी जाएगी, कैसे वो काम करना है, कैसे उस जगह पे जाना है, कैसे उस चीज़ को ऑपरेट करना है, सब आपको मिलने वाला है यहाँ पे।
तो यहाँ बस यही कहा कि अपने कर्म से निष्ठ रहिए, कर्म से पवित्र रहिए, आत्मा की मतलब आत्मा को शुद्ध रखिएगा। ये जो आप बदलाव चाह रहे हो बदलाव आपकी ओर आ रहा है। यहाँ पे आपको ये कहूँ कि डॉग्स को थोड़ा सा आप यहाँ उनकी आप चैरिटी करिए, उनके लिए थोड़ा सा दान पुण्य करिए, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि सेवादान बहुत आवश्यक है, जीव जंतुओं की सेवा बहुत आवश्यक है। और आपको ये भी कहा है थोड़ा सा सतर्क भी रहें, अलर्ट भी रहें। बदलाव तो डेफिनेटली हो रहा है, गाइडेंस की बड़ी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी, तो गाइडेंस भी लें, ओवर कॉन्फिडेंस में कतई ना रहें, ठीक है। अपने बड़े से सलाह ले लीजिए, अपने गुरु से सलाह ले लीजिए, जो भी जिस भी फील्ड में आपको लग रहा है कि धन अगर कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार और कर लीजिएगा। बाकी धन के स्रोत तो खुल रहे हैं, बस उसको कैसे बैलेंस करना, अगर धन आता है तो अपने एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में, मूर्खता में कुछ गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो इंट्यूशंस, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आने वाले मार्च के महीने, जो महीना चला अभी स्टार्ट हो चुका है, इसमें देखिए आपके लिए किस तरीके के यहाँ पे रिश्तों को लेके भी बदलाव हो गया, करियर को लेके भी हो गया और धन को लेके भी हो गया, ठीक है। अब और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए और मार्च माह के लिए क्या आपके लिए मैसेज माँ दे रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी भक्ति का फल मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी फ़ोटोज़ को देख रहा है, जो आपकी अच्छी चीज़ों को याद कर रहा है, उस समय को याद करता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो ये मार्च का महीना, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिलेशनशिप की बात हो रही है कि कोई तो है जो अच्छी चीज़ों को याद कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, अच्छा सोच रहा है आपके बारे में। बटरफ्लाइज आ रही हैं, डिवोशन आपका मतलब आपकी भक्ति, आपका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको चाहता है कि आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना है, आपको आपकी खुशी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, खुशी और ये दोनों देखने के साथ आया है। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी खुशी को देखना, जो आपको कंप्लीट होते हुए देखना चाहता है। तो आपको यही बता रहे हैं कि जो भी अभी तक आपके जीवन में, जो भी आपके साथ माइंड गेम खेला गया, जो भी आपके साथ आपका फ़ायदा उठाया गया, आपके कोमल हृदय का फ़ायदा उठाया गया, आपकी फीलिंग के साथ खेला गया, बहुत समय तक आपको एकदम मतलब इतना आपको वो करके आपको अकेला छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे आपके लिए मतलब जो रिलेशनशिप की रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे मैरिज आने वाली, सोलमेट एनर्जी है, शेयरिंग गोल्स हैं, ठीक है। कुछ तो है ऐसा जो आप एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं, मतलब जो आपका लक्ष्य है, आप दोनों को मिल के जो करना है, उस कमिटमेंट की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत मतलब अब ये जो आपको खुशी मिलने वाली है, ये लॉन्ग टाइम मतलब कि जीवन पर्यंत, मतलब जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं ना कि संपूर्ण संपन्नता, ठीक है, सौभाग्य, समृद्धि। तो ये कमिटमेंट आने वाला है आपको, आपके यहाँ पे जो भी मुझे एनर्जी मिली है आपके रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ मैरिज कमिटमेंट मैंने पहले भी बोला ऐसा कुछ हो, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी खुशियों का समय आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। जितना भी दुख तकलीफ आपने झेली उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ महाकाली, महादिशक्ति, मैंने कहा त्रिपुर सुंदरी, मुझे ऐसा जो एनर्जी है तो बिल्कुल फील हो रही है। अनसेटिस्फाइड, बिल्कुल जो भी तक आपको नहीं मिला, जो भी तक आप नहीं प्राप्त कर पाए, जिसके लिए आपको मतलब कि बहुत रोना पड़ा, बहुत कुछ आपको रिजेक्शन देखना पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ये सब एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है, या ऐसी ऊर्जा अभी भी अगर आपकी है तो उससे आपको रिकवर किया जाएगा, ठीक है। जेलसी पीपल, कुछ तो लोग थे जो आपकी इस अवस्था के कारण बने, मतलब आपको इस अवस्था में लाने के लिए जेलसी है लोगों की, मतलब प्लानिंग है लोगों की, मतलब ये एक तरह से कुछ ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि आपके बीच में या आपके जीवन में आके वो अटेंशन मतलब लेना चाहता था, मतलब अपने इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखना चाहता, आपको नीचा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोई पार्टनर की बात हो रही, कोई ऐसा व्यक्ति जो थर्ड पर्सन होगा जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ बिगड़ी हैं। तो कोई तो था जो अपने मतलब अपनी तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित है, आपके पार्टनर का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पे आपके लिए कमिटमेंट दिया जा रहा है। वो जेलस जो भी था, जो भी इंसान था, उसके लिए भी यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ कि जो द चैरिट की एनर्जी आई थी ना, ये वही एनर्जी है कि आपको इस ऐसी ऊर्जा से बाहर निकलने का ना युद्ध भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें, प्रेगनेंसी, यहाँ पे कमिटमेंट भी आ रही, प्रेगनेंसी भी आ रही है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप में और अच्छी ग्रोथ, बहुत कुछ अच्छा आने वाला, कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली, या कोई ऐसी चीज़ अचीव करने वाले जिसके लिए आपने बहुत महीनों से ध्यान, मतलब एक तरह से छुपी हुई चीज़ें से कहते हैं ना। मैं कहता सरप्राइज़, तो सरप्राइज़ किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ प्रेगनेंसी जो हो रही थी, हो सकता है माँ बनने का सौभाग्य मिल जाए, या हो सकता है ये कंसीविंग होने का समय आ चुका है, या हो सकता है आपका मतलब अगर मैरिज के बाद बहुत जल्दी ही आप कंसीव भी कर लें, ऐसा कुछ है।
कुछ सीक्रेट्स हैं जो अब ओपन होने वाले, बहुत सब चीज़ें जो सच्चाई सामने आने वाली, जो जेलस पीपल रहे, जो बीच में आपके आके बहुत कुछ यहाँ पे बदला लेते हुए, बिल्कुल बदला लेने आए थे एनर्जी रूप में, तो इन सब के उस बिहेवियर मतलब खुल के सामने आने वाला। अगर आप किसी भी लूप में फंसे थे, किसी भी कन्फ्यूज़न में फंसे थे, किसी का चेहरा आपके सामने नहीं है, तो वो चेहरे खुल के आने वाले हैं। गेटवे बिल्कुल आपके लिए अब एक ऐसा समय जहाँ पे आपका भाग्योदय, ऐसा समय जहाँ पे आपको एक रोमांचक एक जर्नी दिखने को मिलेगी। कोई छुट्टी वेकेशन पे जाना, जैसे कमिटमेंट की बात हो रही, तो हो सकता है किसी डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हो, ऐसा कुछ। चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए, चाइल्डहुड, कुछ ट्रॉमा मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ मतलब ऐसा कि आपको, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें लेकर आपकी सोल बैठी हुई है, बहुत सारी तकलीफ़ों को लेके, क्योंकि संतुष्ट नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ आपको शायद आपका बचपना भी आपका बहुत ऐसा रहा हो जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ी, बचपन से ही बर्डन आ गया जिम्मेदारियों का, बचपन में ही समझ लो मैच्योरिटी वाला जीवन जीना पड़ गया आपको। तो वो बचपना आपने देखा नहीं, वो आपका मतलब आपके यहाँ पे मैं कहूँगी आपकी मासूमियत के साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें मेरे जीवन कभी मुझे मिली ही नहीं, या ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, है ना, तो ऐसा लोगों ने आपके साथ बहुत गेम खेला, बहुत कुछ आपका यूज़ किया, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल किया, फिर आपसे बदला लिया, आप जलन में, चिढ़ में, बहुत कुछ। लेकिन आपको यहाँ पे माँ यही कह रही कि अब आपकी भक्ति का, आपके उस कर्म का प्रभाव अब आपको दिखने वाला है। अब आपके जीवन में आपका जो आप पार्टनर चाहते थे, जो आप सोलमेट चाहते थे, वो व्यक्ति अब आपके जीवन में कन्फर्मेशन की तरफ से, जैसे कि कहते हैं ना, कमिटमेंट, खुद आके प्रपोजल मिलने वाला है। या हो सकता है आप ही अगर कुछ अगर रहा होगा दिक्कत आपको, तो आप भी हो सकता है प्रपोजल देने के लिए अब तैयार हो गए हो। अगर पहले नहीं था, कोई डर भय, कोई बर्डन, कोई प्रेशर, कुछ भी रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, नहीं कर पा रहे थे, तो आप ये हो सकता है आप भी श्योर हो जाए इस रिलेशनशिप को लेके। और देखते हैं इस मार्च के माह में और क्या ब्लेसिंग्स। यहाँ पे आशीर्वाद तो लेना बनता ही है, तो बिल्कुल आशीर्वाद देख लेते हैं। बिल्कुल इंटरवेंशन एंड पर्पस, यहाँ पे ईश्वर, मैं कहूँ कि यहाँ पे कहते हैं ना कि खुद ही क्या कहते हैं, प्रभु उतर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे ईश्वर का मतलब यहाँ पे उनकी दखल अंदाजी होगी। यहाँ पे कोई जीव मतलब जो नॉर्मल पर्सन है, ये अब आपके जीवन को कोई डील नहीं कर सकता ना, आप मतलब कोई इस तरीके से कोई आपको हैंडल कर सकता है। यहाँ पे सीधा का सीधा क्लियर मैसेज है कि सब ईश्वर ने आपके क्या कहते हैं कमान तय करके रखी हुई है, पूरी कमान को हैंडल करके रखा हुआ। अब आपका मतलब जीवन उनके द्वारा संचालित हो रहा है, आप अपने हाथों से कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ वो करते जा रहे हैं। आपको अगर लग भी रहा होगा ना, या तो ये फीलिंग आ चुकी होगी आपको कि मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, मेरा सोचा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक ईश्वर कह रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे लिए, हम सोचेंगे, तुम इतना बर्डन ना लो, तुम सिर्फ आज जो हमें मतलब जो दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा बना के रखो, आगे बढ़ते चलो, जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है आगे बढ़ते चलो, आगे खुशियाँ आपके लिए रखी गई हैं। आपका पर्पस मतलब आपका इधर से आपको खुशी पाना आपका अधिकार है, आपका सौभाग्य है, आपका कर्म है। तो यहाँ क्लियर क्या कहता है डायरेक्टर आपको मतलब डिवाइन डायरेक्टर, यहाँ इंटरवेंशन की बात हो रही है कि यहाँ पे अब सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित है। डिवाइन ऑर्डर, बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर की बात हो रही। तो यहाँ पर आपको ये लगेगा, अब आपको फील हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही हैं, आपकी फीलिंग जो है बिल्कुल सत्य है, जो आप सोचते हैं वही सत्य है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन्स हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं, एक एक तरह एक एक पेज एक मतलब से कोई पुस्तक है उसकी एक एक पन्ने पलटे जा रहे हैं, आप उसको पढ़ते जा रहे हो, फिर कुछ नया होता है, फिर उस पेज को पढ़े, फिर कुछ नया, ऐसा आपके जीवन में चल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें खुलती जाए, धर्म अनफोल्डिंग, या अनफोल्ड होता हुआ बहुत कुछ दिख रहा है कि बहुत चीज़ें खुलती हुई दिख रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपके गुरु, आपके पितृ, जो भी समझ लीजिए, इनको देखने के बाद जो ऊर्जा आ रही है, तो यहाँ पे समझिए आपको कहा जा रहा है कि तुम सही मार्ग पे हो। तो अगर तुम्हें कोई भय हो रहा हो कि तुमने गलत चयन किया, गलत फैसला ले लिया, तो बिल्कुल नहीं, आपको कहा जाए तुम सही पाथ पर, तुम सही हो, बाकी आपके विरुद्ध जो खड़े वो गलत हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है अपनी खुशियों की तरफ बढ़िए, कदम अपनी खुशियों की तरफ बढ़ाइए, पीछे नहीं जाना है। मतलब यहाँ पे सेल्फ लव की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सेल्फ लव की बात की। तो यहाँ पे केयर की एनर्जी भी आ गई, केयर एंड कंपेशन, मतलब तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ना, अपने आप को खुद को हील करो, खुद से प्रेम करो, खुद को चुनो। यहाँ पे खुद को चुनो, खुद की खुशियों को चुनो, अपनी इच्छाओं को चुनो, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को इन्वॉल्व मत होने दो अपने जीवन में, खुद को सजाओ, खुद को संवारो,
ठीक है। लोगों के लिए एक तरह से खुद के लिए भी कुछ मतलब अपने आप को भी खुश रखो, दूसरों के लिए भी एक हेल्पिंग हैंड बनो, मतलब अपनी तो जो करनी ही करनी, दूसरों की भी सेवा करनी है। तो यहाँ पे आपको कहा जाए अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करिए, दूसरों के जीवन में रंग भरने का भी प्रयास करते रहा करिए। ये आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स, मतलब ये पावर आपके पास आ चुकी है, ईश्वर भी दे रहे हैं, आपके पास ये पावर है। ठीक, तो इस चीज़ के लिए आप एक पूरी तरीके से निश्चित हो जाए कि मार्च का महीना बड़े बदलाव के साथ है। अब देख लेते हैं कि और क्या संदेश है इन कार्ड्स से, क्योंकि इस कार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें और भी ओपन हो जाती है। कन्फर्मेशन बार बार अगर रिपीटेड कोई कार्ड आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपको उस मतलब उस चीज़ के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझसे रिलेटेड है तो उस पर विचार करिए, खोज करिए, जानिए क्यों ये चीज़ें बार बार आपको दिखाई जा रही है। फर्स्ट कार्ड आ गया, आपका प्रेम अमर है, आपको अब कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती हैं। तो ये आपको दिया जा रहा है कि अगर तुमने अपना चुनाव किया है, अगर तुमने अपने प्रेम का चुनाव किया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। धन का उपयोग, बिल्कुल धन का उपयोग सतर्क करके करें। ठीक है, नहीं, धन का उपयोग सत्कर्म में लगाएं। ठीक है, नशा करने से बचें, किसी भी गलत आदतों का शिकार ना बने, धन की हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे शायद अगर आप कोई एडिक्शन हो आपके अंदर, कुछ भी गलत तरीके से कुछ भी करते हो, चाहे मतलब कुछ भी गलत तरीके का चाहे विचार हो, कुछ भी हो, तो उससे थोड़ा सा बचिए। आपका यहाँ पे मतलब आपका जो धन है ना गलत जगह पे जा रहा है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस पर भी। अब आपको माया का त्याग करना ही होगा, जिनसे आपको कभी भी सुख नहीं प्राप्त हुआ उन मतलब अब आपको उनका त्याग आपके लिए बिल्कुल निश्चित है। मतलब आपको उनका त्याग ही करना पड़ेगा। जिन्होंने आपको हमेशा दुख दिया उनका चयन मत करिए। आपको खुला ही आपको मैसेज दिया जा रहा है बार बार। अब आपको खुद को आज़ाद करने का समय आ चुका है। भय का त्याग करें, अपने ईश्वर पर भरोसा बना के रखें। तो बिल्कुल अगर भय है, मैंने कहा ना खुद का चयन करना, वो जो आपको पावर दी जा रही है कि अब खुद को चुनोगे आप, वो हिम्मत आ चुकी है आपके। अब ये 2 कार्ड, 2 क्या 3 है इसमें, हाँ। आप रामायण काल की जो आप रामायण से जुड़े किरदार को अगर आप सपने में देख रहे हैं, स्थानों को देख रहे हैं, चाहे सपनों में दिखे चाहे प्रत्यक्ष दिखे, किसी भी तरीके से बार बार अगर रामायण काल से संबंधित चीज़ें झलकियाँ आपके समक्ष आ रही हैं, और या आप सपन में खुद को राम भक्ति करते हुए या किसी भी ऐसे देव स्थान पर देखते हैं जहाँ पे राम जी की मूर्ति या प्रतिमा हो, तो आपका जो जन्म है आपका चित्रकूट या पंचवटी के आसपास की जैसे गोदावरी नदी या मंदाकिनी नदी, ठीक है, यहाँ का आसपास का आपका जन्म रहा होगा, चित्रकूट के आसपास भी हो सकता है। तो ध्यान योग वहाँ आप करते थे, इसलिए वो स्थान आपको आकर्षित करता है, इसलिए आपको नदियाँ आकर्षित करती हैं। तो आपको कहा जा रहा है वहाँ जाना जरूरी है, आपके अनिवार्य है, आप वहाँ जाइए। कोई है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है, उनकी प्रेम भक्ति से आपकी जागृति हो रही है। ये दिव्य अलौकिक प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए ये जो प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, ये मैंने कहा चैरियट की ऊर्जा की, योद्धा की ऊर्जा के, दोनों को मिलके एक बड़ा कुछ करना है जीवन में, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ ये युद्ध लड़ना पड़ेगा आपको। रहस्यों की मायावी दुनिया में आपका स्वागत है। आप एक दिव्य आत्मा है। राम राम। राम राम मतलब मुझे क्यों ये बार बार राम राम आ रहा है, तो समझ लीजिए कुछ तो है राम से संबंधित। आप राम भक्त भी हो सकते हैं, बजरंगबली के भक्त हो सकते हैं। मायावी दुनिया मतलब आपकी जो जर्नी है, यात्रा है, वो माया से भरी पड़ी हुई है। तो चाहे आप माया में फंसे हुए थे या अब आपके पास वो पावर आ चुकी है मायावी, उसकी बात भी हो रही है कि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। हाई प्रेस्टीज की एनर्जी जो है, ऐसी एनर्जी। तुम्हें हार नहीं मानना है पार्थ, क्योंकि तुम ईश्वर के द्वारा भेजे गए योद्धा हो। धर्म अधर्म का युद्ध तुमको लड़ना है। तो देख रहे हैं, इसीलिए तो आपको इतना कुछ आपके जीवन में दिखाया जा रहा है। आपके सपने आपका ब्रह्मास्त्र हैं। आपको अपने सपनों या इंट्यूशन को लिखना आवश्यक है, यही आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो ईश्वर का देख लीजिए कैसे संकेत है आपसे बात करने का या आपको मार्गदर्शन देने का क्या तरीका है, उसको ध्यान दे दीजिए। पूर्व जन्म में आपने किसी पवित्र नदी की परिक्रमा करने का संकल्प लिया था। वर्तमान में आपको सालों से नदी या स्वप्न के माध्यम से दिख रही है, कोई नदी आपको आकर्षित करे। इसका अर्थ यही है कि आपकी यात्रा भी अधूरी है। आप जब तक उस संकल्प को पूरा नहीं करेंगे, उस संकेत आपको बार बार दिए जाएंगे। तो नदी से संबंधित जो भी आपको संकेत में, चाहे माँ नर्मदा हो या गंगा नदी हो, कोई भी ऐसी नदी जो आपको आकर्षित, तो वो आप जाइए, मतलब उनसे कनेक्ट करिए आप, या तो उनकी परिक्रमा करिए, या हो सकता है आप परिक्रमा करते हों, या हो सकता है आपका एक लक्ष्य ही हो इनकी परिक्रमा करना। वही चीज़ें आपको दिखाई जा रही कि पूर्व जन्म का यह अधूरा संकल्प रहा आपका। जो व्यक्ति स्वार्थवश आप चालाकी करने के लिए आपसे जुड़ेगा, उसका पतन आपके हाथों ही होगा। आपके साथ छल करने वाला व्यक्ति खुद की बर्बादी ही लेकर आएगा। मतलब आपसे जो छल करे वो खुद ही बर्बाद होगा, कितना भी अपने आप को चालाक समझे,
लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। आपको संदेश इस रीडिंग के माध्यम से शिव शक्ति बता रहे हैं कि आप खुद पर संदेह ना करें। अब आपका ब्रह्मांड से संपर्क हो रहा है, इसलिए इन संदेशों के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कन्फर्मेशन देखिए कि अगर आपको शक है, डाउट हो रहा था, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस रीडिंग के माध्यम से ही आपको संदेश दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी अब भयभीत ना हो। आपका भाग्योदय का समय आ चुका है। 3 महीने में कुछ खास आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। कुछ खास होगा, कुछ बड़े बदलाव 3 महीने में, ठीक है। आपको पूर्व जन्म में काफ़ी कलाएं आपके पास थी और आप एक आर्टिस्ट या कोई मूर्तिकार, कोई संगीतकार, कोई लेखक या साहित्यकार, हीलर, पेंटर, कुछ भी रहे होंगे। इस तरह की कलाएं आपके पास रही, तो अभी भी आप अपनी भावनाओं को उन्हीं कलाओं के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली हैं उसका चयन करिए, उस कला को लेकर आप समाज के सामने आए। 2 कार्ड और। आपका जन्म त्रेता युग, द्वापर युग से कलयुग में होता आया है। आपको वर्तमान में इन सभी युग की घटनाएं सपने में दिखाई जा रही होंगी। आपको पूर्व जन्म जानने की आवश्यकता है। मतलब कि आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपको अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में आपको पूर्व जन्म की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, बहुत कुछ आप देख रहे हो, क्योंकि इस लेवल पे आके साथ आपको कुछ अनुभव हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा और जानने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, प्रयास करते रहिए चीज़ें अपने आप, क्योंकि ब्रह्मांड कहते हैं ना, ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहा है, तो उस चीज़ों को वो आपको प्रोवाइड करा दी जाए, बस संकेतों को समझो। माँ आपको बताना चाहती हैं कि जो ज़मीन आपने अभी जल्दी मिली हो आपके लिए लाभकारी नहीं है। मतलब कोई ज़मीन है जो आपके लिए लाभकारी नहीं है, तो उसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। पूर्व काल में आपको कोई सिद्धि प्राप्त थी। इस जन्म में भी थोड़े समय, मतलब आपको समय ही नहीं लगा उस शक्तियों को जागृत करने, मतलब आपने पूर्व में ही वो चीज़ें अर्जित कर रखी थी, इसलिए इस समय आप थोड़ा कम साधना, कम पूजा, बहुत कुछ आपको लगा ही नहीं। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं तो इतना बड़ा साधक या साधिका हूँ ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ये ऐसी पावर कहाँ से आ रही। तो आपको कहा जा रहा है ये आपका संचित कर्म है, संचित है, मतलब आपका जो आपने पूर्व जन्म में चीज़ें कमाई थी, ये उसका आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये मार्च का महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। कष्टकारी शुरुआत तो होगी कष्ट से ही, ठीक है, समय लगेगा। धैर्य यहाँ बहुत ज़रूरी है, धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा आपका। और यहाँ पे अगर धैर्य छोड़ दिया आपने तो चीज़ें पाते पाते रुक जाएंगे, मतलब आप अपने लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे से धैर्य बना के, पेशेंस बना के आपका जीवन सफल रहे, इसी कामना के साथ जय माता दी।